भारत की ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई है जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगाई की मार से जूझ रही है। उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था से एक बेहद मजबूत और भरोसा बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और अब ये ऐतिहासिक स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत के गोल्ड रिजर्व ने जबरदस्त छलांग लगाई है और अब ये 112.83 अरब डॉलर को पार कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना पहुंच गया, गोल्ड रिजर्व में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों अहम है, आरबीआई की रणनीति क्या कहती है और ये सब आम आदमी, रुपया और भारत की वैश्विक ताकत को कैसे मजबूत करता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 जनवरी 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 39.20 करोड़ डॉलर बढ़ा। इसके साथ ही भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 687.19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा आगे बढ़कर 693.61 अरब डॉलर के स्तर तक बताया जा रहा है, जो यह दिखाता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भरोसे का प्रमाण है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, गोल्ड रिजर्व पर। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक रिपोर्टिंग वीक में भारत के सोने के भंडार में 1.568 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 112.83 अरब डॉलर हो गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। यह डॉलर पर निर्भरता कम करता है और वैश्विक संकट के समय अर्थव्यवस्था को सुरक्षा कवच देता है। भारत पिछले कुछ सालों से लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत कर रहा है और इसके नतीजे अब साफ दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि गोल्ड रिजर्व जरूरी क्यों है। आप सोच रहे होंगे कि सोना बढ़ने से आम आदमी को फायदा क्या होगा, तो आसान भाषा में समझिए, जब देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी पर भरोसा बढ़ता है। युद्ध, मंदी या डॉलर की कमजोरी के समय सोना सबसे सुरक्षित एसेट होता है। भारत धीरे धीरे अपने रिजर्व को डॉलर से हटाकर गोल्ड और अन्य एसेट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है। यही वजह है कि आरबीआई लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि एफसीए। आरबीआई के मुताबिक 9 जनवरी को खत्म हुए इस हफ्ते में एफसीए 1.124 अरब डॉलर बढ़कर 550.866 अरब डॉलर हो गई है। एफसीए में शामिल होती है अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानी येन जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राएं। डॉलर में बताए गए एफसीए पर इन सभी करेंसी के मूल्य में उतार चढ़ाव का असर होता है। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 3.90 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.739 अरब डॉलर हो गया है। आईएमएफ में भारत का आरक्षित भंडार 1.3 करोड़ डॉलर घटकर 4.758 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि आईएमएफ रिजर्व में हल्की गिरावट आई है, लेकिन कुल मिलाकर भारत की स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। अब इस पूरी तस्वीर में कुछ बड़े संकेत साफ मिलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत है, आरबीआई की रणनीति लॉन्ग टर्म और सुरक्षित है, भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के लिए तैयार है। आज जब कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में लगे हैं, तब भारत लगातार उसे बढ़ा रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व की ये मजबूती सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की मजबूत नीति की, आरबीआई की दूरदर्शिता की और उस भरोसे की जो पूरी दुनिया भारत पर कर रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले सालों में भारत न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ा है। गोल्ड रिजर्व ने 112.83 अरब डॉलर पार कर लिया है। आरबीआई की रणनीति भारत को आर्थिक सुरक्षा दे रही है और यह खबर सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि भारत के उज्जवल आर्थिक भविष्य का संकेत है। अब आपसे सवाल, क्या भारत जल्दी 700 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व पार कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।